हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 5 द लेज़ी फ्रॉग। लेज़ी का मीनिंग होता है आलसी, फ्रॉग का मीनिंग होता है मेढक, लेज़ी मेढक। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स। व्हेन यू हैव अ हॉलीडे from school, what do you do? Would you behave a little like the frog in the following poem? So यहाँ पे on a school day मतलब कि जब स्कूल दिनों में you are busy studying, आप बिज़ी होते हैं पढ़ाई करने में, खेलने में और फ्रेंड के साथ बातें करने में। When you have a holiday from school, what do you do? लेकिन जब आपको स्कूल में हॉलीडेज़ होते हैं तब आप क्या करते हैं? वुड यू बिहेव अ लिटल लाइक अ फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम? क्या आप ऐसा बिहेव करते हो जैसा इस पोएम में इस फ्रॉग के बारे में बताया गया है? चलिए पोएम को हम देखेंगे। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move to edges, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there is a silent heap and stays conveniently asleep. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. So, Fred is a very lazy frog. जो फ्रेड है, फ्रेड नाम का एक फ्रॉग है, वो बहुत ही लेजी, बहुत ही आलसी है। Who lolls all day upon a log. तो वो पूरे दिन क्या करता है? तो लेटा हुआ रहता है। किस पर? तो लॉग। लॉग मीन्स लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा जिस पे वो पूरा दिन लेटा हुआ रहता है। He always manages to shirk doing a single stroke of work. और कभी वो क्या करता है? कभी वो सर्क का मीनिंग क्या होता है? तो उन कामों को ना करना जिसे हमें करना नहीं चाहिए। His poor old mother calls in vain, comes in and help, he does not bother. और उसकी जो पुअर ओल्ड मदर जो है वो उसे बुलाती है काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, आओ और मदद करो, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी सुनता नहीं और पूरे दिन लेटा रहता है। वेन, वेन का मीनिंग क्या होता है? बेकार, बेकार। तो उसकी मम्मी जब उसको बुलाती है लेकिन वो आता ही नहीं है। टू मूव 2 inches, मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। और वो उसकी मम्मी जो उसको बुलाती है वो बिल्कुल भी उनकी बातें सुनता ही नहीं और 2 inches भी वो हिलता नहीं। मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, और वो उनकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर देता, उनकी बातें वो बिल्कुल सुनता ही नहीं था। ही लाइज देयर अ साइलेंट हीप एंड स्टे कन्वीनियंटली अस्लीप। और वो वहाँ पे एक बड़ी सी जगह पर कहीं पे सोता रहता था पूरे दिन। इफ़ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे। बट नो, आई एम अशेम्ड टू से that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. तो if a lady frog hops past, you would think he would get up at last to go and help her on her way. तो अगर वहाँ से कोई लेडी फ्रॉग अगर वहाँ से पास होती है तो आपको क्या लगता है कि वो खड़ा हो जाएगा और उनको उस लेडी फ्रॉग को उसके रास्ते में मदद करेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? बट नो, लेकिन नहीं। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे शर्म आती है कहने में कि दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, ही डज नॉट ओपन अप वन आई। लेकिन मुझे कहने में शर्म आती है कि अगर कोई लेडी फ्रॉग भी वहाँ से अगर
पास होती है तो वो अपनी एक आँख भी खोल कर नहीं देखता था, वो इतना लेज़ी फ्रॉग था। ओके, उसके न्यू वर्ड्स हम देखेंगे। न्यू वर्ड्स में है लॉल। तो लॉल का मीनिंग क्या होता है? टू लाई अराउंड लेजीली, मतलब कि सुस्त होकर लेटे रहना, सुस्त होकर लेटे रहना। लॉल का मीनिंग होता है सुस्त होकर पूरे दिन लेटे ही रहना। लॉग, ट्रंक ऑफ ट्री दैट हैज़ बीन कट, तो पेड़ का फटा हुआ तना। ट्रंक ऑफ ट्री, तो पेड़ का जो फटा हुआ कटा हुआ जो तना होता है उसे लॉग कहते हैं। लॉग को लकड़ी कहते हैं। शक, तो शक का मीनिंग क्या होता है? टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू यूजुअली, जिसका मीनिंग होता है उन कामों को ना कहना जिसमें हमें करना नहीं चाहिए। इसके बाद है इन वेन। इन वेन का मीनिंग होता है यूजुअली। इन वेन का मीनिंग होता है यूजुअली मतलब बेकार। यूजुअली का मीनिंग होता है बेकार, इन वेन। प्रीफर का मीनिंग होता है लाइक समथिंग बेटर, मतलब के बेहतर को चुनना। हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब के अनसुना कर देना, सुनना नहीं बिल्कुल भी। और बो, तो टू बेंड ऑफ योर हेड टू शो रिस्पेक्ट। बो का मीनिंग होता है अपना सर झुका कर किसी को रिस्पेक्ट करना। ओके, इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे? व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे, मतलब वो जो फ्रॉग था ना वो पूरे दिन क्या करता रहता था? सो हमने पढ़ा कि वो क्या करता रहता था? पूरे दिन वो लेटा ही रहता था। सो द आंसर इज ही स्लेप्ट कन्वेंटलियरली ऑल डे ऑन अ लॉग। वो पूरे दिन एक लॉग मतलब कि लकड़ी के टुकड़े पर सोता ही रहता था। सेकंड क्वेश्चन इज बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग, मतलब लेज़ी के बगैर, लेज़ी के सिवाय ऐसे कौन से वर्ड है जो आप उस फ्रॉग के लिए यूज़ करना चाहोगे? सो यहाँ पे हिंट दी गई है, हाउ ही बिहेव विथ हिज मदर व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक्ड बाय। यहाँ पे हिंट दी गई है उसकी मदर के साथ वो जैसा बिहेव कर रहा था उसके आधार पर आप उसको क्या वर्ड देंगे। और सेकंड हिंट दी गई है व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक्ड बाय, मतलब कि कोई अगर लेडी फ्रॉग भी वहाँ से पसार होती थी तो उनको भी वो नहीं दिखता था, तो उस नज़र से आप उसको कौन सा दूसरा नाम देंगे? सो मैंने यहाँ पे नाम लिया है ही वॉज अ सर्कर एंड इम्पोलाइट। ही वॉज अ सर्कर एंड इम्पोलाइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम में से नया चैप्टर यूनिट नंबर 5 द लेज़ी फ्रॉग पोएम देखी, जिसमें हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा और उसके बाद उसके न्यू वर्ड्स देखे और उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे। अब इस चैप्टर की आगे की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।